हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आकाश। तो हम आज से एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं बिहार बोर्ड के 10th के जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभी नेक्स्ट सेशन में आने वाले में जो भी बच्चे हैं जो 10th एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए है। और आज से हम जो है साइंस विज्ञान के विषय को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं कि विज्ञान में कौन से अध्याय में क्या क्या पढ़ना है, ताकि हम आगे जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो आपको भी याद रहे कि कितने टॉपिक थे और कितने हो गए और कितने बचे हैं। अगर बाय मिस्टेक मेरे दिमाग से कुछ निकल जाता है तो आप उस चीज़ को रिमाइंड में हमको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से अध्याय को हमें पढ़ना है और किस में क्या पढ़ना है, किस में क्या है, कैसे समझेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो विज्ञान जो भी 10th के बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो विज्ञान में क्या है, क्या क्या पढ़ना है वो समझते हैं। तो पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तीसरा है धातु और अधातुओं, मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। थोड़े थोड़े हम इंग्लिश नेम भी जानेंगे ताकि जो 10th के बाद जो 12th में जाते हैं बच्चे और जो भी इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे क्या एकदम से सब कुछ बदल जाता है, डायरेक्ट एकदम हिंदी टू इंग्लिश हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा हम नाम को इंग्लिश में जानने की कोशिश करेंगे कि विद्युत है तो उसको क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, या ऊर्जा है तो उसको एनर्जी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा हम जानने की यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या बेसिक है, ये चीज़ें हमें यहाँ से अगर थोड़ा भी पता रहेगा तो अगर एग्ज़ाम्स में कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, हिंदी समझ में नहीं आता, इंग्लिश में समझ के लिख लेंगे। फिर क्या है तीसरा, धातु एवं अधातु। चौथा क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। पांचवा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। छठवां है जैव प्रकरण। सातवां अध्याय क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। और आठवां क्या है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। और नौवां अध्याय क्या है, प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। अब क्या हम भौतिक विज्ञान में आ गए। स्टार्टिंग में रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, मतलब ये रासायनिक विज्ञान था। बीच में 2-3 टॉपिक जो है अपना जीव विज्ञान का आया है। अब जो है अपना भौतिक विज्ञान क्या आ गया, प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। और उसके बाद क्या है 10वां में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये भी अपना भौतिक विज्ञान का है कि मानव नेत्र क्या है, उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, उसमें कौन से लेंस यूज होते हैं, जो दूर की नज़र अगर ख़राब होती है या फिर निकट की नज़र, जो नज़दीक की नज़र ख़राब होती है तो कौन सा हम लेंस यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें जानने को मिलेगा। फिर है विद्युत। विद्युत किसको कहेंगे, उसका मात्रक क्या होता है। फिर है विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना। चुंबकीय प्रभाव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या है ऊर्जा का स्रोत, एनर्जी जो है उसका स्रोत क्या है ना, वो कहाँ से आता है। हमारा पर्यावरण, ये 14वां अध्याय है अपना। हमारा पर्यावरण में क्या है, उसे कैसे संरक्षित किया जा सकता है, उसमें हमें क्या क्या पर्यावरण से हमें मिलता है, हम क्या उसे यूज में लाते हैं, वो सारा कुछ हमारा पर्यावरण में पढ़ेंगे। फिर है जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है कि इसमें कोई भी जीव जो पैदा होता है वो कैसे होता है, उनकी कोशिकाएं कैसे बनती है, वो कैसे इस जन्म लेते हैं, ये सारा चीज़ जानेंगे। फिर 16वां और लास्ट क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। जो प्राकृतिक ने हमें संसाधन दिया है, जो खनिज है, जो नदी है, या जो भी हमारा आसपास में जो भी जंगल है या जो वनस्पति है जो हमें प्राकृतिक से मिला है, उसको हम कैसे उन संसाधनों का प्रबंधन करेंगे, उसे बचाएंगे, प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से जानेंगे। तो ये टोटल 16 अध्याय है। मैं इसीलिए इसको हमने लिख के एक एक विज्ञान के जो भी अध्याय है उसके हमने एक एक टॉपिक को डिस्कस किया, ताकि अगर हम पढ़ाना शुरू करें टॉपिक वाइज, एक एक अध्याय वाइज, तो अगर कोई छूट जाता है तो आप मुझे याद दिलाएं, हमें भी याद रहे कि कौन सा टॉपिक हुआ है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, कितने टॉपिक बचे हैं। अभी हम विज्ञान से स्टार्ट किए हैं, इसके बाद हम मैथ्स, फिर हम संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, वो चारों 5 से 6 सब्जेक्ट जितने भी 10th बोर्ड में पूछे जाते हैं हम 1 बाय 1 सब करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत है। तो अभी से अगर स्टार्ट करेंगे तो हम सारा कुछ कवर अप कर पाएंगे, सब करेंगे। और लास्ट में जब हमारा टाइम बचेगा तो हम मॉडल सेट को भी सोल्व करेंगे, जो पिछले साल में पूछे गए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन है वो भी हम सोल्व करेंगे, ताकि हमें पता रहे
कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, उसे हम सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। इसमें जो भी जितने फॉर्मूले आएंगे, जो भी रासायनिक विज्ञान में जो भी रासायनिक नाम होता है, जो उसके जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे नमक होता है तो NaCl बोला जाता है, या फिटकरी का क्या होगा, धातु अधातु है तो उसमें धातु को कैसे पहचानेंगे, उसके धातु के गुण क्या होते हैं, वो धातु किसको कहेंगे, तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, फिर प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, ये सारा कुछ जानेंगे। इसमें जो 3 पार्ट है हमारा, रासायनिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है और भौतिक विज्ञान है। तो तीनों को हम 1 बाय 1 जानेंगे और टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उस पर पूछे गए क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और हम 1 बाय 1 सब पढ़ाएंगे। जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 5 से 6 सब्जेक्ट जो भी हमारे 10th बोर्ड में पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड में, वो सारा हम कवर करेंगे और एक एक करके हम सब हर दिन वीडियो आता रहेगा। तो आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, और बस सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे स्टडी विद आकाश को, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।